पूरा जीवन व्यतीत हो गया सुख की खोज में, और अभी तक तुम दुख ही दुख इकट्ठा कर पाए हो। चिंता, क्लेश, अशांति, सुख कहां है? अब थोड़ा सा मार्ग मोड़ करो विचार के कि यार सुख का मार्ग तो फिर शास्त्र और संतों से पता चलेगा। तो बड़े भाग पाई सत्संगा, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो अपने कदम रोक लिए। यार मैं गलत दिशा में जा रहा हूं क्योंकि सुख चाह रहा हूं, मरना नहीं चाहता और मृत्यु के नजदीक पहुंचता जा रहा हूं। देखो ना, लोग सुख की चाह में शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, व्यभिचार करने लगे, और बुद्धि, शरीर, भविष्य साफ चौपट होना शुरू हो। कोई बुद्धिमान आदमी, जैसे कान में पुकारा जाता है ना तो शब्द पहुंचता है, तो जागृत, ऐसे संतों के शब्द जो होते हैं वो जागृत करते हैं। आप विदेश में हो, शब्द पढ़ा, आप जागृत हुए और आ गए, भगवान की कृपा हुई, आप आ गए। अब आप और जागृत हो जाओ। यही कर्म करने हैं, कुछ बदलना नहीं है, इसी बेस में रहना है, कुछ नहीं बदलना। उद्देश्य बदल जाए, सुख ही सुख मिलेगा। पूर्व से जो कुछ हमारा हिसाब है वो तो आ रहा है दुख का, उसे भोग लेते हैं, आगे सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि हमारी फसल सुख वाली अब हो रही है। जो हम कर्म करें प्रभु को अर्पित करें। प्रभु को जैसे हम मांस मदिरा को भोग नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। अगर थोड़ी भी बुद्धि रखते हो तो ऐसा नहीं, जो ऐसा करते हैं वो राक्षसी स्वभाव के हैं। तो ऐसे ही हम कोई भी गंदा कर्म भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं? जैसे हम गंदी वस्तु नहीं समर्पित कर सकते। अब देखो हमारा जीवन सुख की तरफ जाने लगा, अब हम डरने लगे, अब हमसे पाप कर्म ना हो, किसी की हिंसा ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। तो जो आप कर रहे हो, जैसे भाव से कर रहे हो, वैसा ही आपको पलट के मिलेगा। किसी को दुख ना हो तो आपको कभी दुख नहीं होगा। किसी को किसी भी तरह, तो आपको किसी भी तरह से कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर अभी कर रहा है तो पीछे हमने किया है। इसलिए बहुत बढ़िया अभी समय है। जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटा, जितने दिन, अब अपनी कमाई कर लो। यहां से जाना है, जाने पर कुछ भी साथ नहीं जाना है, शरीर भी उतरा दिया जाएगा। ऐसे देश में हम राजी हो रहे हैं जहां से हमें जाने पर यह कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। असत कर्म करो या सत्कर्म करो, छूट है तुम्हारी, लेकिन जिस दिन यहां से निकाले जाओगे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। यार तो बुद्धिमानी तो कर लो कि ऐसी चीज कोई है यहां जो आप ले जा सकते हो। वो है नाम, वो है दूसरों का हित, वो है मंगल। और वो किया नहीं तो अब बताओ पूरे जीवन बेवकूफ रहे कि नहीं रहे? तभी गोस्वामी जी कहते हैं मन पछितई है अवसर बीते। इसलिए बहुत सौभाग्य है। हाँ, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, विश्व में कहीं भी रहो। हमारे गोपाल जी की ही तो भूमि है, सकल भूमि गोपाल की। और भगवान की कृपा से आधुनिक यंत्रों का ऐसा विस्तार हो गया है कि जैसे आप यहां बैठे सुन रहे हो, ऐसे वहां टीवी में चला के बैठे सुन सकते हो, भावना कर सकते हो कि मैं वृंदावन में बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं। तो वैसे ही लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर भावना यहां ठीक ना हो तो यहां भी लाभ नहीं मिलेगा, और भावना दूर देश में ठीक हो तो यही लाभ मिल जाएगा आपको। क्योंकि लाभ वाले प्रभु जो है ना, कोई कण ऐसा नहीं जहां वो ना हो। जो वृंदावन में है वही कनाडा में है, जो एक देवालय में है वही एक पत्थर में भी है, कोई ऐसी जगह नहीं। यही तो बात हिरण्यकश्यप के समझ में नहीं आई थी, तो प्रहलाद जी ने दिखा दिया, खंबे में भी भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। समझ रहे ना जी।